आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी की। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर गरीब कल्याण सम्मेलन को किया संबोधित। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र बजट पारित होने के साथ ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण आज से होगा शुरू और ऊर्जा विभाग ने बिजली बिल बकाया भुगतान पर ब्याज माफी के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की। उपभोक्ता 30 जून तक उठा सकते हैं लाभ। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम अन्य राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में भी आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत 11वीं किश्त भी जारी की। देश के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ जारी करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की। देश के करोड़ों किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के देश भर के लाभार्थियों से भी बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा मान लिया था, लेकिन आज सरकार की सभी योजनाओं में पारदर्शिता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लिया। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। इस दौरान देश में बड़े परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश ने वैश्विक मंच पर सम्मान प्राप्त किया है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के हितों के लिए शासन की योजनाओं का लाभ सीधे पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने हर गांव में बैंकिंग की सुविधा बैंकिंग सखी के माध्यम से प्रारंभ की है। प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया गया। इन कार्यक्रमों में केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे। अमेठी में स्मृति ईरानी, गाजियाबाद में सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह, लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा, चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे, आगरा में एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति ने सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं के लाभार्थी भी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए।
प्रदेश की 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की कार्यवाही कल बजट पारित कराने के साथ ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र 23 मई से शुरू हुआ था और 31 मई तक चला। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए विधायकों की विधायक निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कई वर्षों बाद सदन में गंभीर चर्चा हुई है, इससे सदन की गरिमा बढ़ी है। श्री योगी ने कहा कि बजट पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सहित 124 सदस्यों ने अपने विचार सदन के समक्ष रखे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य के बजट का दायरा बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया बजट अब तक सबसे बड़ा बजट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अनेक संभावनाओं वाला राज्य है और उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में इस दिशा में कार्य करके दिखाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य आज से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर देश भर के साधु संतों को निमंत्रण भेजा गया है। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। एक रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का पहला पत्थर आज मृगशिरा नक्षत्र में दुर्लभ संधि योग के अभिजीत मुहूर्त में 11:15 पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखेंगे। गर्भगृह के निर्माण के शिला पूजन की शुरुआत के साथ ही भव्य राम मंदिर अब आकार लेना शुरू कर देगा। मंदिर निर्माण की उत्तरदायी संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जानकारी दी है कि गर्भगृह के निर्माण में राजस्थान के मकराना मार्बल का इस्तेमाल होगा। इसके लिए पत्थरों को तराशने का काम 2 कार्यशालाओं में चल रहा है। आज का दिन अयोध्या वासियों के लिए भी ऐतिहासिक है और आज भव्य उत्सव की तैयारियां की गई हैं। प्रभु राम की धरती पर मौजूद सभी छोटे बड़े मंदिरों को सजाया गया है और शाम को सभी मंदिरों में दीपावली की तरह दिए जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया था, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सूरदास ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस अकादमी की स्थापना का वादा किया था। अकादमी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा कार्यकारी अध्यक्ष भाषा विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे। ब्रजभाषा के प्रचार प्रसार से जुड़ा वरिष्ठ अध्येता अकादमी का उपाध्यक्ष होगा, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष होगा। प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली के बकाये पर 100% ब्याज माफी के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू कर दी है। उपभोक्ता इस योजना का लाभ 1 जून से 30 जून तक उठा सकते हैं। उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर अपना बकाया ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को 1 लाख रुपए तक के बकाये पर अधिकतम 6 किश्तों में और 1 लाख रुपए से अधिक बकाये पर 12 किश्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया गया है। सरकार ने 2 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम दरों में संशोधन किया है। जीवन ज्योति बीमा की प्रीमियम दर 330 रुपए से संशोधित कर 436 रुपए वार्षिक कर दी गई है। सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम दर 12 रुपए की जगह 20 रुपए वार्षिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बरेली में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बरेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल तड़के एक एम्बुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। दक्षिण पश्चिम मानसून कल कर्नाटक पहुंच गया। इसके प्रभाव से तटीय कर्नाटक में कई स्थानों और राज्य के कुछ इलाकों में वर्षा दर्ज की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी की। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर गरीब कल्याण सम्मेलन को किया संबोधित। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र बजट पारित होने के साथ ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण आज से होगा शुरू और ऊर्जा विभाग ने बिजली बिल बकाया भुगतान पर ब्याज माफी के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की। उपभोक्ता 30 जून तक उठा सकते हैं लाभ।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।